नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति आज बड़े गर्व का विषय है मेरे लिए, क्या मेरी नस्ल के लिए भी, इस देश के लिए भी, कि मेरी नस्ल के एक बच्चे ने भारत के प्रशासनिक सेवा के सबसे बड़ी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वैसे तो हर सर्विस का, चाहे वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर्स हों, सबका अपना अपना महत्व है, सबके अपने एक मतलब समाज के लिए, देश के लिए योगदान है, तो कोई कम नहीं है। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से ये एग्ज़ाम देश का बड़ा एग्ज़ाम है, जिसमें हमारे बच्चों ने, खास करके प्रदीप सिंह मलिक ने तो असाधारण कर्तव्य कार्य करके दिखाया है। क्योंकि तात्कालिक इसलिए लगता है कि एक मुख्यमंत्री ने अभी एक टिप्पणी की थी जाटों पर कि इनमें बुद्धि कम होती है। अक्सर मैं भी इसका शिकार हो जाता हूँ, लोग हमारे पर टिप्पणी कर देते हैं। मैं बोलता हूँ कि भैया, हमारे जितनी एनर्जी, ऊर्जा, दिमाग बहुत कम नस्लों में है, लेकिन दिशा के ना होने के कारण हम सही दिशा में नहीं जा पाते। हमारे बच्चे जिनको डायरेक्शन मिल जाती है, जिस भी क्षेत्र में हमें दिशा मिल गई है, जिस भी परिवार को या जिस भी उस क्षेत्र में, उसमें हमने अपना आपको सिद्ध करके दिखा दिया है। कोई भी क्षेत्र हो, सर्विसेज में भी हम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ तक बता दूँ कि रियल इस्टेट का काम हमारा नहीं था, किसान के नस्ल के लोग हैं। तो इस भारतवर्ष का, क्या इंडिया का, वर्ल्ड का नंबर 1 बिल्डर्स केपी सिंह रहे हैं, जो डीएलएफ वाले हैं। अभी भी भारत में उनका उच्च स्थान रखते हैं वो। तो मेरा कहना तात्पर्य ये है, अपनी नस्ल के बच्चों, मैं धन्यवाद देता हूँ उन माता पिता को, उन बच्चों को जिन्होंने ये एग्ज़ाम लगातार पास करते आ रहे हैं और सम्मानजनक स्थिति से मेरिट में आ रहे हैं। मेरा यही अनुरोध होगा उनसे भी, उन माता पिता से भी, उनके परिवारजनों से भी, उन बच्चों से भी, कि आपने देश का सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम पास किया है, तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ कार्य करके ये भी सिद्ध कर दें कि हम अन्य से अलग हैं। जैसे आईपीएस में अजीत डोभाल जी रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद भी देश की धरोहर हैं, देश के सरकार उनको अपने पास रख रही है। उनकी सलाह से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों में उनका सहयोग लिया जा रहा है। और पहले आईपीएस अधिकारी हैं जिनको अशोक चक्र मिला है। तो मेरा तात्पर्य यही है कि ऐसे कार्य करें जिससे तुम्हारा स्वयं का भी व्यक्तित्व बढ़े, कौम का भी गौरव बढ़े, और आने वाली नस्लों के लिए, मैं माता पिता को भी, पत्नी हो या बहन हो, भाई हो, वे उनको आदर्श के लिए गए। अमीर तो आप नहीं, अब रईस तो तुम हो चुके हो। देश का श्रेष्ठ एग्ज़ाम आपने पास किया है, जो इससे पहले भी कर चुके हैं, वे भी ध्यान दे लें कि आप जो है अपने आप में श्रेष्ठ हैं। तो शिक्षा के स्तर से, बौद्धिक स्तर से, चारित्र के स्तर से आप कौशलपूर्ण और रचनात्मक कार्य करके अपनी नस्ल का और इस कौम का, अपने आने वाले अंश का एक उदाहरण पेश करें। ना कि माता पिता से भी मैं ये कहूँगा, आप माता पिता भी बहुत धन्य हैं जिन्होंने ऐसे बच्चे, जिन्होंने ये ऐसे इतना बड़ा एग्ज़ाम पास किया है। उन शिक्षकों ने जिन्होंने ग्रूमिंग दी है, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि भाई, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद इसके जो कर्तव्य हैं समाज के प्रति, सर्विस के प्रति, देश के प्रति, उनके अधिक जागरूक रहें। जैसे कुछ ही टिप्स पे आते हैं ना, जो अच्छे अधिकारी हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, टिप्स में ही हैं। तो ऐसे ही आप उनमें संख्या बढ़ाइए, ना कि वो भेड़ वालों में मत जाना कि जो अमीर होने के लिए रईस बनो, रईस मतलब दिल के बादशाह हों, उदारवादी बनो। तो मेरा तात्पर्य यही है। और आने वाली नस्लों से भी मैं ये कहूँगा कि इनसे प्रेरणा लें। यही मैं कह रहा हूँ, जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, उनमें कुछ संगठन है, राष्ट्रीय एकता मंच के चौधरी वीरपाल सिंह जी हैं, मैं उनका अब देख रहा हूँ काफ़ी सक्रिय, उन्होंने जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर अपने एक बॉडी खड़ी कर दी है। बड़ा अच्छा प्रयास है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं योजनाओं को। अब उनको क्रियान्वित करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, हमारे लोग हैं, अभाव से आए हैं, अभाव में जी रहे हैं, या अभाव के कारण वो दिशा नहीं मिल पा रही है, उनको गाइड करके ले करके बाहर आइए, इस प्लेटफार्म पर लाइए, जो देश के निर्माण में, कौम के निर्माण में कुछ रचनात्मक कार्य करके दिखाएं। तो संगठन जो मुझे इस समय मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इस संगठन को इस समय जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिशा सही है, कुछ अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। ऐसे ही
मैं इनको भी कहूँगा कि भैया जब हम साधारण परिवार से हैं तो ये मत भूलिए कि हम गरीबी घर से आए हैं या साधारण परिवार से आए हैं, किसान परिवार से आए हैं, तो हमें हमारा उद्देश्य क्या हो जाता है, जैसे ही हम सर्विस में आते हैं तो हम अपनी गरीबी दूर करने का उद्देश्य है। अरे भैया अमीर तो तुम हो चुके हो, रईस तो तुम हो चुके हो, उस श्रेणी में आप आ चुके हो, अब तो आपको मूल्य स्थापित करने हैं। आपकी संपत्ति को कोई नहीं जानेगा, आप अपने पद से अपने गौरव को बढ़ाइए, गरिमा को बढ़ाइए और उस प्रभाव से समाज को उस सर्विस के द्वारा शासन प्रशासन को योगदान दे करके एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व डेवलप करने का प्रयास करना मेरा यही है। मुझे बहुत गर्व है, गर्व इसलिए भी है कि जैसे उस मुख्यमंत्री ने कहा, अक्सर मैं इस दंश को झेलता हूँ कि हम ग्रामीण लोग हैं, हम जंगली लोग हैं और इनको यहाँ शहर में रहने का भी अधिकार नहीं है। तो उन्हें बता दिया है, मेरे कौम के अंश, तुमने लोगों की ज़बान बंद करी है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ आपको, और मैं आने वाली प्रतिभाएँ जो ऐसी हैं, अभाव में भी हैं, उनको सहयोग भी करें, वे भी प्रेरित हों, आगे बढ़ें, मजबूती से बढ़ें और समाज और राष्ट्र के लिए निर्माण की बात करें, दुर्भावना ना रखें, जातिवाद भी ना फैलाना, लेकिन अपने कौम के लोगों को, प्रतिभाशाली को आगे लाना। ये मत सोच लेना, अक्सर होता क्या है कि हमारे यहाँ दृष्टिकोण ये होता है कि जहाँ मैं पहुँच जाऊँ दूसरा ना पहुँचे। अरे भैया जब एक गाँव से हर आदमी अफसर होगा या हर आदमी सर्विस में होगा तो दुर्भावना ही नहीं रहेंगी। आप अगर एक गांव में रुतबा गालिब करके, पद पा करके रुतबा गालिब करने के भाव से गांव या अपनी रिश्तेदारी में जाएंगे तो नफरत पैदा होगी, अहंकार उत्पन्न होगा, दूसरा आपसे बचेगा। अल्टीमेटली हम जिस भूमि से आए हैं, जिस क्षेत्र से आए हैं, जिस नस्ल से आए हैं, उसका दिशा देनी, उसको प्रेरित करना हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, ना कि रुतबा दिखाना। तो रुतबे का भाव बिल्कुल छोड़ दें, रुतबा वहाँ दिखाइए जिन्होंने हमें चुनौती दी है, जिनको हम चुनौती दे रहे हैं कि हम छोटे स्थान से, कम डेवलप क्षेत्र से या अनडेवलप क्षेत्र से आकर के हम डेवलप क्षेत्र में घुस भी रहे हैं, उन क्षेत्रों में सर्विस भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं। तो उनको तो हम चुनौती दें, उनके सामने तो हम सीना ताने, अपने वालों को नम्रता से, व्यवहारता से और अपने कुशलता से जो भी हमने पाया वो उनको दिशा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा ये भाव रहेगा कि उन माता पिता को या पत्नी है, बहन है, कि वो उनको अच्छे काम करने की प्रेरित करें, दिशा से ना भटकें, कुछ अच्छा काम करने के लिए स्थापित हों। जैसे हमारी कौम का पुरखों का गौरव है कि हमने विपरीत परिस्थितियों में भी, कितने भी ताकतवर लोग हों, अगर अन्याय करें, हम उनसे टकराए हैं। इस समय इस शासन, इस प्रशासन या सरकार का दिशा पूर्व की भी, आज भी, मतलब फिर भी बहुत भ्रष्टाचार भी है, दिशाहीन भी है, तो उनमें हम कोई मील के पत्थर साबित हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।